साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संयोजक में से एक संजय सिंह जी 23 वर्ष पहले से एक धरना प्रदर्शन में किए गए अपशब्दों का प्रयोग, उनके द्वारा कानून को तोड़ने का उनके ऊपर आरोप, ये सब आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसका केस सुल्तानपुर कोर्ट के अंदर चल रहा था। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये लोग अपने आप को निजी तौर पे कुछ ऐसे दल हैं जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं। लेकिन जब कोर्ट ने इनको 9 अगस्त को हाजिर होने के लिए बोला, गैर जमानती वारंट जारी किया, तो ये उस फैसले को खत्म करने के लिए ऊपरी अदालत हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करते हैं ताकि ये आदेश को खारिज किया जा सके, आदेश को खत्म करके इनको बरी किया जाए। अब देखना है कि ऊपरी अदालत हाई कोर्ट क्या करती हैं सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले को। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ये बात कहना चाहूँगा कि सुल्तानपुर कोर्ट का इन्होंने अवमानना किया और वहाँ पे जज साहब ने सुल्तानपुर कोर्ट के उन्होंने लताड़ लगाई है संजय सिंह को, उनके वकील SC मिश्र जी को, क्योंकि SC मिश्र जी रिवीजन के तौर पर संजय सिंह को इस केस से बरी कराना चाहते हैं और जजमेंट को, गैर जमानती वारंट के जजमेंट को वो बदलना चाहते थे, जिस पे लताड़ लगी है कोर्ट के जज के द्वारा और फैसला कायम रखा है। पुनर्विचार याचिका रिवीजन करने की खारिज हो गई, फैसला पे पुनर्विचार करने की और गैर जमानती वारंट को रद्द करने की याचिका खारिज हो गई और ये ऊपरी अदालत में है। देखना है ऊपरी अदालत हाई कोर्ट क्या करता है। लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में, जो अपने आप को देश के महापुरुषों में से एक शहीद भगत सिंह जी, जिनकी ये तस्वीर पीछे लगाते हैं, उनका नाम बार बार लेते हैं। और मैं क्या कहूँ, आप समझते होंगे कहाँ भगत सिंह जी और कहाँ ये जो जेल से जाने के बचने के लिए पहले से, याद होगा आपको, 9 बार समन गया था ईडी का और ये पहले से जमानत लेना चाहते थे। अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अग्रिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट में जाने से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं। पहले ये ना कोर्ट में ना कहीं ये सामने प्रशासनिक तौर पे हाजिर होते हैं, ये दूर से सिर्फ अपने वकीलों को भेज भेज करके अग्रिम जमानत लेने के चक्कर में पड़ते हैं और अपने आप को भगत सिंह का आइकॉन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहाँ भगत सिंह जी, जिन्होंने किसी के सामने झुकना तो दूर, उन्होंने कभी भी अपने बचाव के लिए किसी को आगे नहीं किया, ना अंग्रेजों के सामने उन्होंने शीश नवाया। हंसते हंसते भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया और इस देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया और इस देश को एक ऐसी वैचारिक शक्ति प्रदान की जिससे भारत की युवा के अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का वो जोशो खरोश पैदा किया, जिसके बाद धीरे धीरे देश की युवा आगे आए और अंततः अंग्रेज इस देश से हटाए गए। उनकी गुलामी वाली मानसिकता से ये देश आज़ाद हुआ था। उन भगत सिंह के किसी भी मामले में ये जरा सा भी ये नेता समकक्ष उनके नहीं हैं, वो और कहाँ ये। लेकिन ये अपने आप को भगत सिंह जी से जोड़ कर के देखते हैं। संजय सिंह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है आज, जिसमें दिखाया है अरविंद केजरीवाल को कि वो जनता की आवाज़ हैं, जनता के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए, फ्री बिजली पानी बस संचालन के लिए वो जेल गए हैं। कितना बेशर्म नेता हैं ये लोग, जो कोर्ट के अंदर चल रहे केस, जो कि इन्होंने नशे का कारोबार किया था, 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री, 2 बोतल फ्री, और गलत तरीके से टेंडर दे करके उसमें घूस कमाई थी, करोड़ों रुपए ले करके उसका चुनाव में इस्तेमाल किया था। ये मैं नहीं, ये जो चार्जशीट है उसमें ये तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं और उस आधार पे इसकी जांच चल रही है। इसी आधार पे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल से होकर के तड़ी पार होकर के आ चुके हैं। लेकिन इतनी बेशर्मी देखिए, अपने आप को ये भगत सिंह का उपासक समझते हैं, उनको अपना आइकॉन समझते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये अब देखना यह है
कि संजय सिंह इसमें क्या करते हैं, क्योंकि अब वो राज्यसभा सांसद से भी उनको हो सकता है कि अगर ये फैसला कायम रहता है तो उनको कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा और अपने पद से इस्तीफा भी देना होगा। राज्यसभा सांसद भी उनका जो पद है वो भी जाएगा। एक केस गुजरात के अंदर भी उनके नाम पे चल रहा है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के बयानबाजी किया था, वो भी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर वो भी केस चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हाल फिलहाल में कहीं उसका भी कोई ऐसा जजमेंट ना आ जाए कि उसमें भी वो उलझ जाए। सम्मानित कोर्ट का अवमानना करने वाले भी यही आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ये जनता गुमराह होना बंद करे, ऐसे नेताओं को समझे, परखे। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। देश के शहीदों को नमन, उनके द्वारा किए गए अनेकों अनेक प्रयास को नमन, जिनके वजह से आज ये देश सर उठा के चलता है, गुलामी से बाहर आया। ऐसे वीर जवानों को बार बार नमन। जय हिंद, जय भारत।